हेलो, कैसे हैं सबको? उम्मीद है काफ़ी अच्छी होंगी। आज हम लोग ग्रुप डी के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं कि आप ग्रुप डी में कैसे प्लान करेंगे। मेरा ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ग्रुप डी का करूँगा। 13 अक्टूबर के बाद मेरा एग्ज़ाम ख़त्म होगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ग्रुप डी के लिए सबसे पहले क्या करना है। क्या करना है क्या करना है ए टू जेड पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। पहला है, इसमें आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। रीजनिंग 30 नंबर देखने को मिलेगा। मैथ्स जो है वो आपको 25 नंबर देखने को मिलेगा। साइंस भी 25 देखने को मिलेगा और 20 जीके जीके जो है करंट अफेयर है वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर 20 नंबर का। तो आई थिंक ये पूरा कंप्लीट सिलेबस हो गया, मतलब समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें से हम देख लेते क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, तो एट फर्स्ट जो हमें टारगेट करना होगा, सबसे इजी हार्ड इस तरह से चलते हैं। तो ये मुझे लगता है कि सबसे इजी वाला है। ठीक है, ठीक है, सबके लिए ये है मॉडरेट। ठीक है, ये भी मॉडरेट पार्ट है, बट ये पार्ट थोड़ा सा हार्ड पार्ट है। ठीक है, मैंने प्लान कर लिया, मैंने क्या कर दिया, प्लान कर लिया भाई साहब कि इजी है। ये 30 नंबर देगा। रीजनिंग है तो रीजनिंग देखिए, रीजनिंग में आपको क्या क्या कर लेना चाहिए। तो पजल हो गया, ठीक है, फिर सीटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा। सीटिंग अरेंज, इतना लिखेंगे तो टाइम चला जाएगा ना, थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट, अल्फाबेट सीरीज, ये सब सीरीज कर लेना होगा, थोड़ा देख लेना होगा। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन कैसा वाला, तो ये एट द रेट मतलब ए और बी इसका भाई हो जाता है, और बी और सी कुछ ऐसा डॉलर टाइप का दे देता है। इसमें टाइम टेकन है तो इसको कर लेना है। और इसके बाद आपको करना है सीधा सीधी, ये ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। कोडिंग डिकोडिंग भी थोड़ा यूनिक पूछता है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, डिकोडिंग। तो को इसमें हमको लग रहा है 30 में 30 आप ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभी हमको लग रहा है कि आप इसको 3 दिन दे दीजिए, 3 दिन, 3 डेज, 3 डेज में सबको 30 में 30 लाने का प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट देते रहिए। 30 हो गया खत्म। फिर आते हैं मैथ। भाई साहब मैथ जो है वो सबसे पहले बेसिक चीज़ करना है, शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैथ्स के लिए आपको कुछ इधर उधर भटकने का दरकार नहीं है। मैथ क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो है, ठीक है, परसेंटेज कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, जो वहाँ पर दिया है ना वही देखिएगा, उससे ज़्यादा भटकना नहीं है। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हो गया, फिर जा कर के प्रॉफिट लॉस हो गया, CI SI, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है, एक सेकेंड में बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता दूंगा, मैंने सर्च किया है। एक सेकेंड, ग्रुप डी, ठीक है, ग्रुप डी का मैं सिलेबस भी साथ में रख लेता हूँ। नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना मैथ का। ग्रुप डी, ग्रुप डी मैथ सिलेबस, मैथ सिलेबस, यार सबको तो मैथ का, हाँ मिल गया। तो SI CI बाप रे भर भर के दे रहे हैं, लेकिन LCM HCF
ऐसा नहीं होगा, ये लोग कुछ अलग ही कर रहे हैं, कुछ लोग मिसगाइड कर दे रहे हैं हमें। वही तो, हाँ, ये मिसगाइड कर देते हैं। अब सही है। एलसीएम एचसीएफ रेशियो और फिर जाकर के टाइम एंड डिस्टेंस। हालांकि आप लोगों के पास सिलेबस तो होगा, तो बस मैं इतना लिखूं क्यों। अब आ गया है साइंस। पहले देखिए मैंने रीजनिंग स्टार्ट किया, फिर मैथ किया, फिर साइंस किया, ठीक है। अब साइंस में आपको लिख दिया, वहाँ लिख दिया कि 10th का जो है अप टू 10, द सिलेबस अंडर दिस सेल कवर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। तो आपको 10th का करके जाना है, ठीक है। 10th 9 और 8 का कहाँ से करेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको भटकना नहीं है। NCERT अगर आप चाहते हैं तो बुक लेना तो बुक ले लीजिए, ठीक है। बुक ले लीजिए NCERT का। क्या कीजिएगा, कोई जो 10 क्लास पास किया ना उससे मांग लीजिए, वो फ्री में भी दे सकता है या आधा दाम में दे सकता है। 9 क्लास का भी उसे ही कर लीजिए जो पढ़ लिया उससे, या फिर सबसे अच्छा जाइए गूगल पे। कहाँ जाइए, गूगल पे, गूगल प्ले स्टोर या गूगल में भी कर सकते हैं। और वहाँ NCERT बुक डालिए, सर्च कीजिए, आपका आ जाएगा। अब मोस्ट और सबसे हार्ड डेडिकेटेड पार्ट है करंट अफेयर और जीके। तो इसके 20 क्वेश्चन है, तो इसको 20 लाना है। तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है वो करंट अफेयर के ही रहने वाले, तो इसलिए आपको तैयारी करना है। जैसे नवंबर में एग्जाम हो रहा है तो आपको अक्टूबर भी चाहिए, 2025 का बता रहा हूँ, अक्टूबर। और इससे पहले सितंबर अक्टूबर, उससे पहले क्या होगा, अगस्त, ठीक है। इससे पहले क्या होगा, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, ठीक है, मार्च तक कर सकते हैं। मार्च तक ही आएगा, मुझे नहीं लग रहा, उतना नहीं पूछेगा। तो ये करंट अफेयर हो गया। इस किससे कर लें, तो देखो स्पीडी से कर लेना, ठीक है। इनफ है, उतना ज़्यादा जाने का दरकार नहीं है। लेकिन ये सब पढ़ने के बाद भी फुल नंबर अभी नहीं आने वाला है, ठीक है। आप जो है वो सिलेक्शन वाला चीज़ें बता रहे हैं, ये सब तो आप पढ़ लोगे, बट क्या होगा कि भूल जाओगे। तो सबसे पहले जो करना है, टेस्ट देना है। कौन सा, प्रीवियस ईयर PYQ ग्रुप डी का, ग्रुप डी का PYQ ग्रुप डी का दोगे। कैसे क्या करना है बताता हूँ, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। ग्रुप डी का देखो टेस्ट देना है, जो आया है, कौन कौन सा ईयर में हुआ है मुझे पता नहीं चल रहा है, बट ग्रुप डी का जो प्रीवियस आया है वो करना, ठीक है। बोलोगे हो गया सर, नहीं। अब देखो ALP का क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इसमें साइंस ज़्यादा होते हैं, थोड़ा दिमाग लगा के। इसमें साइंस ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स इसके साइंस ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको नंबर देगा। CBT 1 कर लेना सबका, CBT 1 पहले करके आओ ठीक से, ठीक है। ये कर लेना CBT 1, इससे ज़्यादा नहीं पूछेंगे, है ना। ALP का समझ में आ गया। ALP के बाद साइंस कितनी होता है, अगर टाइम मिले तो, NTPC नहीं करना ही होगा, अभी टाइम है। NTPC CBT 1 ही करना, उससे ज़्यादा नहीं। CBT 2 का करने का दरकार नहीं, CBT 2 दरकार नहीं है, ठीक है। PYQ ग्रुप डी का, ALP साइंस का, ठीक है। और आपको पता है कि किस में क्वेश्चन पूछते हैं, सभी का CBT। अभी कांस्टेबल का भी आया है, उसका भी CBT 1 करना। अब उसका क्या करना है, सबका PYQ। अब उसके बाद क्या करना, अब RPF का भी था, RPF, इसका भी आपको CBT 1 का ही करना है, ठीक है। ये इतना करना है। इस ये तो पूरा मतलब कि 2016 था, ठीक है। और क्या क्या था, 2021 शायद होगा, सबका प्रीवियस ईयर मानना है।
तो अभी पहले इतना टारगेट करना है, ठीक है, ये टारगेट कर लेना, हो जाएगा। अब देखो किसमें क्या टारगेट करना है। रीजनिंग में 30 है। देखो मैं वो सही बता रहा हूँ कि अगर कोई अच्छा लड़का है ना तो 30 में 30 या 28 जरूर लाएगा। अब मैथ में 25 है, तो इसमें भी लोग 25 में 25 ला देते हैं, ठीक है, मैंने भी लाया है। तो इसको मान लिया आपका मैथ खराब भी है तो इतना सुधार लीजिए कि आप 22 कर ही लीजिए, इससे कम नहीं चलेगा। साइंस में देखो, साइंस में भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अगर मैं थोड़ा बोड़ा इधर हटा करके भी लिख दूँ तो एटलीस्ट यहाँ पर 22 और यहाँ पे 20। वो जीके जीएस, जीके और करंट अफेयर जो है वो 20 नंबर के हैं। तो यहाँ पर मैं रहूँ या ये कोई भी रहे, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं, है ना। तो अब मैं ये कर देता 10। देखो 80 नंबर तो यहाँ पे आ गए, ये मिनिमम 9, ठीक है, 5 5 8 89 नंबर आ रहे हैं। तो ये आपको टारगेट करना है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है। और बोल रहे कि सर मैथ्स का क्लास नहीं ले रहे। देखो मैंने मैथ्स का क्लास लिया, बट उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सभी को, देखो सब लोग ना क्या करते हैं मैथ्स के लिए, वो लोग किसी ना किसी का बैच पे ज्वाइन हो जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यार कि सबसे पहले बेसिक चीज़ों को ध्यान देना है, ठीक है। देखो बेसिक चीज़ों के लिए मैं आपको कुछ ध्यान दे रहा हूँ। मैं अभी आपको बताऊंगा 1% में 1/100 होगा, तो उन्हें कह रहे ये क्या पढ़ा रहा है फालतू का। लेकिन ठीक है, अगर मैं बोलूँगा 20%, ठीक है, 20% मतलब 20 × 100 हो रहा है, ठीक है, तो 1/5 हो गया। लेकिन आप क्वेश्चन आप देख लो, अब क्वेश्चन अगर ऐसे ही दे दे कि 1200 का 20%, ठीक है, प्लस 1320 का 10%, ठीक है, कितना होगा। तो ये बोले हाँ सर ये तो क्वेश्चन आपने, ऐसा तो क्वेश्चन आता है, लेकिन एक्चुअली आप देखोगे, अब वो बेसिक चीज़ मैंने सिखाया, वो बेसिक चीज़ मैंने आपको सिखा दिया, तो आपने क्या कर लिया, 5 दूनी 10, 5 24 हो गया, 24 और प्लस यहाँ पर कितना हो गया, ठीक है, तो यहाँ 6 156 हो गया। तो बोले ये आंसर आ गया। ये चीज़ मैंने सीखा तब ना। अब मैं एक बोलूँगा, ठीक है, कि भाई साहब 5 वस्तु खरीदे, 5 वस्तु, ठीक है, खरीदे, 4 फ्री में मिल गया, तो डिस्काउंट क्या है। तो अब उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि परसेंटेज कैसे निकालने। अरे पहले परसेंटेज को तो सीख लो कि कोई चीज़ निकालने बोला जाता है तो यहाँ पे टोटल लिखा जाता है, जो एक्चुअली टोटल है। अब 5 और 4 9 वस्तु का तो यार मार्क प्राइस तो उसको चाहिए ना। तो मान लिया कि वो 9 90 10 रुपया करके है, ठीक है, 10 रुपया करके। तो मान लिया कि 9 एक वस्तु का एमआरपी जो है वो 10 है, तो भाई 90 टोटल तो यहाँ पर लिखोगे। और डिस्काउंट क्या होता है, मतलब जो डिस्काउंट होता है कि कितना रुपया है, यहाँ पर आपको डिस्काउंट बहुत ही अच्छी तरह से समझना है। फ्री में जो मिले उसको डिस्काउंट कहते हैं। तो 40 इसको काट दोगे तो यही हो गया आंसर, 400/9 फ्रैक्शन में। तो ये बेसिक चीज़ें को समझना होता है कि भाई साहब यहाँ टोटल होता है, यहाँ 100 और यहाँ डिफरेंस होता है जो उसको फ्री में मिला डिस्काउंट में। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस का हर नियम यही है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा, उसको 20% लाभ में बेच दिया, तो कितना हो गया 120। ये सब चीज़ें सिखा दिया गया वहाँ पे। वो बेसिक जो मैं बता रहा था ना 20% क्या होता है, इस तरह से। अब इसे 20% कम में अगर खरीदा होता, तो कम में खरीदा होता तो 80 होता, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो अब ये 30% करने जाओगे कितना होगा, ठीक है, 104 हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली बेसिक चीज़ों से आया है, ठीक है। अब लोग 80 30 ऐसे करके डिवाइड करोगे, फिर जाके ये समझो 24 आ गया। 24 बढ़ा हुआ अमाउंट है, पहले 80 था 24 था, तो 104 हो गया।
और देखिए 30% प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कितना हो रहा है। तो यहाँ पर आप इन दोनों का डिफरेंस दे देगा, बोलेगा कि इन दोनों का डिफरेंस जो था वो 16 रुपये था या 32 रुपये था। तो अब इन दोनों को घटाओगे तो 16 यूनिट का दाम 32 है, तो 1 यूनिट का दाम 2 रुपया है। तो पहले का अमाउंट यानी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो 200 था। तो ये क्वेश्चन सब कैसे बना, बेसिक उसको समझाना पड़ता है, लेकिन लोग वो नहीं समझते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो ये इसीलिए मैथ्स का नहीं ला रहा हूँ। आई होप ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। मैंने 15 मिनट में सारा आपको प्लान बना दिया ताकि आप वो कर सको। देखो जो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड है वो मेरे वीडियो ना देखे, क्योंकि उनके लिए ये है नहीं। मैंने आपको 89 80 का टारगेट बहुत सिंपल वे में बताया है, ठीक है। जिनको सिलेक्शन लेना वो इस तरह कर सकते हैं। तो आई होप आपका अच्छा होगा। ये प्लान आप ये वाला आप नोट कर लो, ये काफ़ी अच्छा से नोट कर लो। ये आप एक पेज लो, ये वाला पहले चिपका लो, है ना, ये पहले चिपका लो कॉपी में, हाँ ये वाला चिपका लेना। और फिर जा कर के ये वाला भी साथ ही साथ चिपका लेना, दीवार पे चिपकाना कि, और यहाँ बड़े बड़े अक्षरों से लाल पेन हुआ या किसी पेन से लिख दो। यहाँ पे क्या लिख दो भाई साहब, कि भाई साहब हमको लाना है 90, ठीक है 90। मैं कहूँगा 90 मत लिखो, क्योंकि तुम लोग फिर उल्टे उल्टे सोच लोगे, ठीक है। अब मैं जो लिखने वाला हूँ ना, जो नंबर लिखने वाला उसको सुन करके आपके होश उड़ने वाले। मैं बोलूँगा कि इस बार आपको क्या लिखना है, ऐसे ऑब्लिक बनाना, यहाँ 100 लिखना, और इस बार यहाँ 100 लिख देना, टॉप करना, ठीक है। एक तो चाहे अब देखिए कोई यूआर हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, ठीक है, वो बोलेंगे सर मेरा कटअप मेरा ये बता दीजिए। आपका ग्रुप नहीं, आप सबका जो ग्रुप है ये है, अब से आपका ये हर एग्जाम में टारगेट यही है। तो 100 में 100, ठीक है। बोलेंगे किसी का आता है, देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इस बार ना एनटीपीसी का, ठीक है, इतना टफ गया, इतना टफ गया। कोई बोला कि सर 75 तो परसेंट पास, 77 कोई ला ही नहीं सकता लिख के करें। मैंने देखा 92 लेके आ गए लोग, 92 लेके आए हैं। हालांकि कुछ है, लेकिन अगर मैं 100 टारगेट करूं, अगर इसमें से 10 नंबर भी कम हो गया 90, या 20 नंबर भी कम हो गया 80 100 में, तो क्या ये खराब मार्क्स है? सिलेक्शन मार्क्स तो रहेगा ना, ये गिर सकता। एफर्ट यहाँ लगाएंगे, एफर्ट जहाँ लगाते तो पूरा एफर्ट का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मिल गया तो आप खुश हो जाओगे, यहाँ पर भी मिल गया खुश हो जाओगे। बट मैं आपको बोल दूँ अदर चैनल वाले कि यार आप 80 टारगेट कर लो, तो क्या होगा भाई साहब कि आप जितना एफर्ट इसके लिए लाओगे, माइंड सेट वैसा ही काम करेगा, जैसे सोचोगे वैसे बनोगे। तो फिर आपका 70 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, तो आप बोलो यहाँ पर हम आपका सिलेक्शन होगा? नहीं होगा ना। तो इसीलिए, तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।